हेलो एवरीवन, आई एम नेहा विद्वान। तो आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है जो कि है अनटिल एंड अनलेस पर। अनलेस और अनटिल का यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं या फिर इन दोनों को एक साथ यूज़ किस कंडीशन में कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो अनटिल और अनलेस है ये दोनों ही निगेटिव होते हैं। इट मीन्स इनमें नॉट का यूज हम नहीं करेंगे, लेकिन सेंटेंस नेगेटिव होगा लेकिन हम इनमें नहीं के लिए नॉट यूज नहीं करेंगे इनके सेंटेंसेस में। क्लियर। दूसरी चीज हम देख लेते हैं, ये जो अनटिल है, अनटिल तो आपका टाइम बताता है और अनलेस आपकी शर्त बताता है। लेकिन हमें कंफ्यूज हो जाता है कि हमें सारे सेंटेंसेस ऐसे लगते हैं कि वो टाइम ही बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे हो जाते हैं कंफ्यूज। लेकिन इस वीडियो में सारा कंफ्यूजन आपका होने वाला है दूर और दोनों को एक साथ किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम सेंटेंस के थ्रू देख लेते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, जब तक तुम खाना नहीं खाओगे मैं नहीं सोऊंगी। अब एक बात बताओ, खाना कितने घंटे में कंप्लीट हो सकता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे या 5 घंटे या पूरी रात में फिनिश नहीं होगा? तो यहाँ पे देखो टाइम हो रहा है या शर्त है? शर्त तो नहीं होगी ना, क्योंकि शर्त ये तो नहीं है कि अगर तुम 1 साल में खाना नहीं खाओगे तो मैं क्या सोऊंगी नहीं। शर्त तो ये है कि भाई जब तक वो शर्त पूरी नहीं होगी तो मैं ये काम नहीं करूंगी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लिमिटेड टाइम है और उस लिमिटेड टाइम तक, है ना, उस लिमिटेड टाइम तक वो काम फिनिश हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है, यहाँ पे टाइम है। तो जब तक तुम नहीं सोगे। और दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, ये जो अनलेस और अनटिल है इनके साथ वाला जो सेंटेंस है वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, चाहे आपको फ्यूचर में सेंस ही क्यों ना आए। देखो यहाँ पे जब तक तुम नहीं खाना खाओगे, गे आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे फ्यूचर की सेंस आ रही है, लेकिन आप इसको फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं बनाओगे, आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाओगे। तो चलिए बनाते हैं सेंटेंस को, है ना। तो सेंटेंस है हमारा कि जब तक तुम खाना नहीं खाओगे मैं नहीं सोऊंगी। तो आई वॉन्ट, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट होती है, शॉर्ट फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं स्पीकिंग में। तो आई वॉन्ट स्लीप, है ना, या आई विल नॉट स्लीप। क्लियर। अनटिल यू ईट, जब तक तुम नहीं खाते हो या जब तक तुम नहीं खाओगे मैं नहीं सोऊंगी। यहाँ तक समझ आ गया हो? जब तक आप नहीं आते मैं इंतजार करूंगी। आप इंतजार कितना कर सकते हो? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 5 घंटे या 1 साल कर सकते हो। 1 साल तो नहीं कर सकते ना इंतजार किसी का कि जब तक मैं 1 साल तक यहाँ पे ही बैठी रहूंगी जब तक आप नहीं आओगे, नहीं ना। तो यहाँ पे लिमिटेड टाइम है ना, तो आप किसका यूज करोगे? अनटिल का यूज करोगे, बिल्कुल। तो जब तक आप नहीं आते या मैं आपका इंतजार करूंगी, तो आई शैल वेट, मैं आपका इंतजार करूंगी। आई शैल वेट अनटिल यू कम, अनटिल यू कम। ये अनटिल वाला आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना। आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ ही गया होगा। जब तक धूप नहीं निकलेगी मैं रजाई से बाहर नहीं आऊंगी, ये तो भाई सर्दियों की सबसे मेन प्रॉब्लम है ना। तो जब तक धूप नहीं निकलेगी मैं रजाई से बाहर नहीं आऊंगी। तो अच्छा ये बताओ ये क्या है? सबसे पहले ये शर्त है या फिर एक कंडीशन है? देखो धूप निकलने का ये तो है नहीं कि 4 साल में धूप निकलेगी, 1 साल में धूप निकलेगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। हद से हद 1 घंटे बाद धूप निकल जाएगी, 2 घंटे बाद धूप निकल जाएगी, ऐसा ही तो होता है ना। तो यहाँ पे ये तो नहीं है कह सकते कि 4 साल बाद धूप निकलेगी या 5 साल बाद धूप, लिमिटेड टाइम है ना इसके लिए भी। तो यहाँ पे भी क्या यूज करने वाले? अनटिल का यूज करने वाले। आई वॉन्ट कम आउट, आई वॉन्ट या आई विल नॉट कम आउट ऑफ द क्विल्ट, क्विल्ट होती है रजाई। क्लियर। तो I will not या I won't come out of the quilt until the sun comes out। क्लियर सेंटेंस समझ आ गया होगा। अच्छा और देख लेते हैं, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे या जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। आप देखो इसमें क्या है भाई, सफल होने का, जब तक तुम सफल नहीं होगे इट मीन सफल क्या तुम 1 घंटे में हो सकते हो, 2 घंटे में हो सकते हो, 4 घंटे में, उसके लिए अनलिमिटेड टाइम है। क्या पता आप कब सफल हो जाओ, 1 साल में, 2 साल में, मेहनत आप करते रहिए, सफल कभी ना कभी तो हो ही जाओगे। इसके लिए कोई लिमिटेड टाइम में। यहाँ पे एक शर्त है, यहाँ पे एक शर्त है कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। इट मीन सफल होने के लिए तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी और सफल तुम एक ना एक दिन हो ही जाओगे। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टाइम नहीं है, यहाँ पे एक शर्त है।
समझ आ गया होगा ना। तो आप कैसे यूज करेंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे या जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। क्लियर, समझ आ गया होगा, है ना। अब बात करते हैं कि इन दोनों को हम एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं। देखो, जब हमें कंफ्यूजन हो जाता है ना कि कहाँ पे हमें अनटिल लगाना है और कहाँ पे हमें अनलेस, वैसे तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि अनटिल को पहचानने के लिए आपको कैसे यूज करना है। आपको बस ये देखना है कि वो टाइम जो है वो मतलब ये नहीं हो कि इतना लंबा टाइम नहीं है उसमें कि 1 साल 2 साल आपको ये सब इंतज़ार वगैरह करना पड़े। तो वहाँ पे एक निश्चित टाइम होता है और इसमें जो शर्त होता है उसमें कोई टाइम निश्चित नहीं होता है। क्लियर, उसमें एक शर्त ही होती है, समझ आ गया होगा। लेकिन जब आप फिर भी उसके बावजूद भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप अनटिल और अनलेस दोनों एक साथ यूज़ करके आप सेंटेंस बना सकते हो। क्लियर, जब तक तुम कपड़े नहीं धोगी मैं बाजार नहीं जाऊंगा। अब आपको लगेगा इसमें शर्त भी है, लेकिन इसमें शर्त तो है ही नहीं भाई, कपड़े कितने घंटे में धो सकते हैं, अच्छा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, है ना। वैसे तो इसमें अनटिल ही लगाना है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसमें शर्त भी है तो आप इसमें दोनों एक साथ यूज कर सकते हो, अनटिल और अनलेस दोनों एक साथ यूज कर सकते हो। लेकिन स्पोकन में आप अगर बात कर रहे हो किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप वहां पे इन दोनों को एक साथ यूज नहीं करोगे, लेकिन आप स्पोकन में ऐसा यूज किया जाता है। क्लियर, तो अनटिल अनलेस यू वॉश द क्लॉथ्स आई विल नॉट गो टू द मार्केट। क्लियर, ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके जो डाउट्स थे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।